भगवान शिव ने ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान कथा को बड़े प्रेम से सुनाते हैं और कथा को सुनने के बाद माँ पार्वती निरंतर रूप से रोज संध्या काल में बैठ करके और भगवान शिव के सम्मुख पावन भगवान राम के चरित्रों का श्रवण करती हैं। श्रवण करती हैं, अत्यधिक आनंदित होती हैं। कुछ समय काल बीता, बड़े प्रेम से पार्वती जी भगवान शिव के भवन में रह रही है। एक दिन राजा हिमालय के यहाँ जब लौट करके गई पार्वती जी, तो वहां जितनी भी उनकी बहनें हैं, राजा हिमाचल की जो और पुत्रियां हैं, उन सभी बहनों ने क्या किया, वो जितनी भी बहनें हैं सभी बहनों ने मिलकर के कोई अपना सुंदर वस्त्र दिखा रहा है, तो कोई अपने सुंदर गहने दिखा रहा है कि देखो पार्वती, मेरे पास ये सुंदर गहने हैं, मेरे पास ये सुंदर वस्त्र है, ये मेरे पास रेशम की साड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सब तरह तरह की चीजें सब लोग दिखा रहे हैं। पार्वती जी को मन में थोड़ा थोड़ा छेप आया, लेकिन फिर भी पार्वती जी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? पार्वती जी को इस बात की प्रसन्नता है कि आखिर मेरे भोलेनाथ सदाशिव हैं, उनके सामने जो भी आता है वो क्या करता है, इन जितने भी ये हमारी बहनें हैं, इन सब के पति क्या करते हैं, मेरे भोलेनाथ के सामने मस्तक झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगत पिता है, वो ब्रह्म स्वरूप है। आज बड़ी सुंदर व्यवस्था बनी है। कहते हैं जब पार्वती मैया लौट करके आई तो भोलेनाथ से बोल पड़ी, हाँ प्रभु, क्या मुझे भी कुछ, क्योंकि मैंने जब देखा मेरी बहनें मेरे सामने पर अपने वस्त्रों को दिखा रही थी, अपने श्रृंगार को दिखा रही थी, अपने क्या कर रही थी, अपने आभूषणों को दिखा रही थी, तो मन में मैंने संतोष तो करने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मन में एक बार, क्योंकि स्त्रियों की इच्छा होती है श्रृंगार की, लेकिन प्रभु मेरे पास ऐसे कुछ श्रृंगार नहीं थे। कहा तुम्हारी धन की इच्छा है, ये लो तुम धन। और भोलेनाथ के पास कौन सा धन रहता है? भस्म रूपी धन। भोलेनाथ ने एक चुटकी भस्म उठाई और दे दिया पार्वती जी को, कहा ये लो। पार्वती जी ने कहा बाबा ये क्या है? कहा ले जाओ और कुबेर को दे दो, और कुबेर से कहना कि इस भस्म के बराबर का जितना धन हो उतना तुम्हें दे दे। भभूति को लिया पार्वती मैया ने, और पार्वती मैया कुबेर जी के यहाँ उपस्थित हुई, और कुबेर जी के यहाँ उपस्थित हुई। कुबेर ने आकर के मैया का अत्यंत स्वागत किया, उनके चरणों की वंदना करी। वंदना करने के बाद बोले कि मैया अगर आपने आदेश किया होता तो मैं ही कैलाश चला आता। आप